जी सतगुरु बड़े परमार्थी, शीतल जिनके अंग। सतगुरु बड़े परमार्थी, शीतल जिनके अंग। तपस बुझावन और की, तपस बुझावन और की। देकर अपना रंग सियावर राम, जय जय राम। जथा सुवंजन यंजिन्द्रग, साधक सिद्ध सुजान। कौतक देखत सेल बन, भूतल भूरि निदान। सियावर राम, जय जय राम। जैसे सिद्ध जन को नेत्रों में लगाकर साधक सिद्ध और सुजान पर्वतों, वनों और पृथ्वी के अंदर कौतक से ही बहुत सी खाने देखते हैं। जिंगुरु पद रज मृद मंजुली अंजन, नयन नमेंद्र दोष विभंजन। तेहि कर विमल विवेक विमोचन, तेहि कर विमल विवेक विलोचन। बरनौ रामचरित भव मोचन, बंदौ प्रथम महीसुर चरना। मोह जनित संशय सब हरना। सुजन समाज सकल गुण खाने, करो प्रणाम सुप्रेम सुबाने। सुजन समाज सकल गुण खानी, करो प्रणाम सुप्रेम सुबाने। श्री गुरु महाराज जी के चरणों की रज कोमल और सुंदर, नैना अमृत अंचन है, जो नेत्रों के दोषों को नाश करने वाला है। उस अंचन से विवेक रूपी नेत्रों को निर्मल करके मैं संसार रूपी बंधन से छुड़ाने वाले श्री रामचरितमानस का वर्णन करता हूं। पहले पृथ्वी के देवता ब्राह्मणों के चरणों की वंदना करता हूं, जो अज्ञान से उत्पन्न सब संदेहों को हरने वाले हैं। फिर सब गुणों की खान संत समाज को प्रेम सहित सुंदरवाणी से प्रणाम करता हूं। जी साधु चरित शुभ चरित कपासु, निरस विसिद्ध गुण में फल जासु। जो सह दुख पर छिद्र दुरावा, बंदनीय जे जग जस पावा। जो सह दुख पर छिद्र दुरावा, बंदनीय जे जग जस पावा। संतों का चित्र कपास के चित्र जीवन के समान शुभ है, जिसका फल नीरस विशिष्ट और गुण में होता है। कपास की डोडी नीरस होती है, संत चरित्र में ही विषय शक्ति नहीं, इससे वह भी नीरस है। कपास उज्जवल होता है, संत का हृदय भी अज्ञान और पाप रूपी अंधकार से रहित होता है, इसीलिए विशिष्ट है। और कपास में गुण तंतु होते, इसी प्रकार संत का चित्र भी सद्गुणों का भंडार होता है, इसीलिए वह गुणमय है।
जैसे कपास का धागा सुई के किए हुए शेद को अपना तन देकर ढक देता है, अथवा कपास जैसे ओढ़े जाने, काते जाने, बुनी जाने भी कष्ट सहकर भी वस्त्र के रूप में परिणत होकर दूसरों के गोपनीय स्थानों को ढकता है, उसी प्रकार संत स्वयं दुख सहकर दूसरों के छिद्रों दोषों को ढकते हैं, जिसके कारण उसने जगत में वंदनीय यश प्राप्त किया है। जिमुद मंगल में संत समाजु, जो जग जंगम तीर्थ राजू। जिमुद मंगल में संत समाजु, जो जग जंगम तीर्थ राजू। राम भक्ति जय सुरसरी धारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। विधि निषेध में कलिमल हरनि, करम कथार अभिनंदन बरनी। हरि हर कथा विराजित देनी बेनी, सुनत सकल मुद मंगल देनी। जी हरि हर कथा विराजित बेनी, सुनत सकल मुद मंगल देनी। संतों का समाज आनंद और कल्याणमय है, जो जगत में चलता फिरता तीर्थ राज प्रयाग है, जहाँ उस संत समाज रूपी प्रयागराज में राम भक्ति रूपी गंगा जी की धारा है और ब्रह्म विचार का प्रचार सरस्वती जी। विधि और निषेध, ये करो और ये ना करो रूपी कर्मों की कथा कलयुग के पापों को हरने वाले सूर्य तनया यमुना जी और भगवान विष्णु और शंकर जी की कथाएं त्रिवेणी रूप में सुशोभित है, जो सुनते हैं सब आनंद और कल्याण देने वाली है। जिम्बटु विश्वासी अचल निज धर्मा, तीर्थ रासमा सुकर्मा। सबे सुलभ सब दिन सब देसा, सेवत सादर समन कलेसा। कथ अलौकिक निर्तीर्थ राऊ, दे सग फल प्रगट प्रभाऊ। अकथ्य अलौकिक तीर्थ राव, दे सग फल प्रगट प्रभाऊ। उस संत समाज रूपी प्रयाग में अपने धर्म में जो अटल विश्वास है वह अक्षयवट है, और शुभ कर्म ही उस तीर्थराज का समाज परिकर है। वह संत समाज रूपी प्रयागराज सब देशों में सब समय सभी को सहज ही में प्राप्त हो सकता है, और आदरपूर्वक सेवन करने से कलेशों को नष्ट करने वाला है। वह तीर्थराज अलौकिक और अकथनीय है एवं तत्काल फल देने वाला है, उसका प्रभाव प्रत्यक्ष है। जिसुचि समुझे जन्मोदित मन, मंजे अति अनुराग। लहै चार फल अछित तनु, साधु समाज प्रयाग। सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम। जो मनुख इस संत समाज रूपी तीर्थराज का प्रभाव प्रसन्न मन से सुनते और समझते और फिर अत्यंत प्रेम पूर्वक इसमें गोते लगाते हैं, वे इस शरीर के रहते ही धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों फल पा जाते। जिमन जन फल पेखें तत्काला,
काक होए पिकम्बकों मराला, सुनिया चर्ज करे जन कोई, सत्संगति मेहमाने गोई। इस तीर्थ राशि में स्नान का फल तत्काल ऐसा देखने में आता कि कौवे कोयल बन जाते हैं और बगले हंस। ये सुनकर कोई आश्चर्य न करे, क्योंकि सत्संग की महिमा छिपी नहीं रही। जी वाल्मीक नारद गट जोनी, निज निज मुखिन कहीं निज होनी, जलचर थलचर नभचर नाना, जे जड़ चेतन जीव जहाना, मति कीरति गति भूति बुलाई, जब जी जतन जहाँ जे पाई, सो जानब सतसंग प्रभाव, लोकों वेद नयानियो पाव, बिनु सतसंग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, बिनु सतसंग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, बिनु सतसंग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, जिस सतसंगत मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। वाल्मीकि जी, नारद जी और अगस्त्य जी अपनी अपने मुखों से अपनी होनी जीवन का वृत्तांत कहिए। जल में रहने वाले, जमीन पर चलने वाले और आकाश में विचरने वाले नाना प्रकार के जड़ चेतन जितने जीव इस जगत में हैं, उनमें से जिसने जिस समय जहाँ कहीं जिस किसी यत्न से बुद्धि, कीर्ति, सद्गति, विभूति, ऐश्वर्य और बलाई पाई है, सो सब सत्संग का ही प्रभाव समझना चाहिए। वेदों में और लोक में इनकी प्राप्ति का दूसरा कोई उपाय नहीं। सत्संग के बिना विवेक नहीं होता और श्री राम जी की कृपा के बिना वह सत्संग सहज में ही मिलता नहीं। सत्संगति आनंद और कल्याण की जड़ है। सत्संग की सिद्धि प्राप्ति ही फल है और सब साधन तो फूल है। जी सठ सुधरे सतसंगति पाई, पारस परस कुघात सुहाई। सठ सुधरे सतसंगति पाई, पारस परस कुघात सुहाई। विधि बस सुजन कुसंगत पर ही, फनि मणि सम निज गुण न सरही। विधि हरिहर कवि को विद बानी, कहित साधु महिमा सकुचानी। सो मोसन कही जात न कैसे, साक बनिक मणि गुण गंजे से। दुष्ट भी सत्संगति पाकर सुधर जाते हैं, जैसे पारस के स्पर्श से लोहा सुहावना हो जाता है, सुंदर सोना बन जाता है। किंतु देव योग से यदि कभी सज्जन कुसंगति में पड़ जाते हैं तो वे वहाँ भी शाम की मणि के समान अपने गुणों का ही अनुसरण करते हैं,
अर्थात जिस प्रकार सांप का संसर्ग पाकर भी मणि उसके विषय को ग्रहण नहीं करती तथा अपने सहज गुण प्रकाश को नहीं छोड़ती, उसी प्रकार साधु पुरुष दुष्टों के संग में रहकर भी दूसरों को प्रकाश ही देते हैं। दुष्टों का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ब्रह्मा, विष्णु, शिव, कवि और पंडितों की वाणी में संत महिमा का वर्णन करने में सकुचाते हैं। वह मुझसे किस प्रकार नहीं कही जाती, जैसे साग तरकारी बेचने वालों से मणियों के गुण समूह नहीं कहे जा सकते। जी बंदो संत समांचित हितियन इतने कोई, अंजलिगत शुभ सुमन जिमी सम सुगंध कर दोय, सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम। मैं संतों को प्रणाम करता हूँ जिनके चित्त में क्षमता है, जिनका ना कोई मित्र है और ना शत्रु। जैसे अंजलि में रखे हुए सुंदर फल, जिस हाथ ने फूलों को तोड़ा और जिसने उनको रखा, उन दोनों ही हाथों को समान रूप से सुगंधित करते, वैसे ही संत शत्रु और मित्र दोनों का ही समान रूप से कल्याण करते। जी संत सरल चित जगत हित, जान सुबह सुनेहु, बाल विनय सुनि करी कृपा, राम चरित रति देहु, सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम। संत सरल हृदय और जगत के हितकारी होते हैं। उनके ऐसे स्वभाव और स्नेह को जानकर मैं विनय करता हूँ, मेरे इस बाल विनय को सुनकर कृपा करके श्री राम जी के चरणों में मुझे प्रीति दे। जी संत सरल चित जगत हित, जान सुबह सुनेहु, बाल विनय सुनि करी कृपा, राम चरण रति देहु, सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम।